चौथ की पूर्णिमा के रात्रि के समय के बीच के वहाँ जो चंद्रमा एकदम खिल रहा है और भगवान घंटी बजा करके गोपियों का आह्वान किया और सब गोपियां आई और भगवान ने कहा कि तुम बिना बुलावे कैसे आई? उन्होंने कहा कि आप कैसी बात करते हो? आपने जो बंसी बजाई थे तो निमंत्रण ही तो दिया था। और कहा कि रात्रि के समय में अपने पतियों को छोड़ करके दूसरे पति पर आना ये उचित नहीं। आप दूसरे पति कैसे? आप तो हमारे पतियों के पति है, आप जगत के पति हैं और आप सबकी आत्मा है, हम आपको पहचानती हैं। तो भगवान चुप हो गए। तो कुछ वक्त के बीच के बाद समझो कि भगवान ने कीर्तन किया और गाना बजाना नाचना कीर्तन ये सब कर करके फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर गोपियां व्याकुल होकर के और बन बन में भगवान को समझो कि ढूंढने के लिए घूमने लगी। आखिर में इतनी व्याकुल हो गई कि उनके प्राण जाने की तैयारी हुई तो भगवान क्षण मात्र में प्रकट हो गए। तो वो मिलने की तीव्र इच्छा। इसी प्रकार से भरती महाराज जो है तुलसी के रामायण में दिख रहा है उत्तरकांड के वहां जब भगवान नहीं पूछे और अवधि के आधार के लिए एक ही दिन रह गया, उस वक्त में भरती की जो दशा है वो भी ऐसी हो गई कि मरने की तैयारी हो गई। राम वीर सागर में है भरत मगन मन हो। दीप रूप धरि पवन सुत आए गए जीव को। राम का जो वियोग है वो ये सागर, उसके वहां भक्त का वन जो है तो बदल हो गया। उस समय में ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वो प्रकट हो गए। जैसे कोई डूबते हुए के लिए नौका आ जावे, इस प्रकार से नौका रूप से वहां आगे भरते के प्राणों को बचाने के लिए डूबते भरत को वार लिया और आखिर के कहा कि जिसके शोक के बीच के वहां तुम नाम का रटन कर रहे हो वे भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के सही थे, समझो कि आप पहुंचते। अब सुनकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा तुम भैया कौन हो, कहाँ से आए? उन्होंने परिचय दिया कि मैं हनुमान नाम का बंदर हूँ, भगवान का सेवक हूँ। कहा तुमने जो हमारे को संदेशा दिया इसके लिए मैं तुम्हारे को क्या पुरस्कार दूं? संसार के वहां कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जो मैं तेरे को देख कर तुम्हारे इस ऋण से मुक्त हो जाऊं। कैसा भाव? तो यहाँ एक प्रकार से थी भक्त के दिल में जो मिलने की इच्छा है वो तीव्रता है। तीव्रता इसलिए कि तीव्रतम होती तो उस वक्त भर्जी आ जाए, भर्जी के स्थान के माना भर्जी के लिए भगवान आ जाते और भगवान के भगत आए और भर्जी बाद हुए। और वो तीव्र इच्छा है कि समझो कि भगवान आते हैं किंतु किसी थोड़ा विलम्ब करके आते हैं। वो तीव्र इच्छा है मिलने की, जैसे ध्रुव जी के हृदय का वहां इच्छा थी मिलने की। आए भगवान किंतु अंत के पंत आए। इसी प्रकार से थी आजकाल के समय में तीव्र इच्छा होने के साथ ही भगवान आ सकते हैं, क्योंकि आजकल के समय के वहां कलयुग के कारण बहुत छूट है, इसलिए भगवान की प्राप्ति के वहां कोई विशेष कठिनाई नहीं है और विलम्ब भी भगवान नहीं करते, किंतु हमको दिलचस्पी के साथ साधन करना चाहिए। जिस प्रकार से थी हम लोग अपने रुपयों के लिए कोशिश करते हैं, उस प्रकार की कोशिश भगवान के लिए हम करें तो शीघ्र भगवान आ सकते हैं। बल्कि एक प्रकार से तुलसीदास जी ने तो ये याचना की भगवान से कि कामी ही नारी प्यारी जिनी लोभी प्रिय जिनी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोहिना। कामी पुरुष को जैसे नारी प्यारी है और लोभी आदमियों को जैसे रुपया प्यारा है, इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी महाराज आप मुझको प्रिय रहे। नारायण नारायण
रामचंद्र की और मोटवंशी। तो एक तो भगवान के मिलने की जो इच्छा होती है वो खुश दिवाली, जिसको हम कहते हैं कि अपने गौण इच्छा, जैसे सब कोई चाहते हैं कि भगवान मिल जाए तो अच्छी बात ही है। किसी को पूछो कि तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं चाहते। तो ये भगवान के मिलने की जो इच्छा है ये गौण है। भगवान से मिलने की इच्छा बहुत मामूली है, और सामान्य इच्छा उसका नाम है कि भगवान के मिलने की भी इच्छा है और संसार के विषय भोगों की भी इच्छा है, रुपयों की भी इच्छा है। ये चाहता है कि संसार का ऐश आराम भोग ये सब कायम रहे और भगवान मिले। हमारे को सब प्रकार का आराम मिलते हुए और भगवान मिले तो भगवान से मिल ले। तो जितना प्रेम संसार के विषय भोगों के बीच के माँ और उतना ही प्रेम भगवान के बीच के माँ, तो दोनों में समान प्रेम हुआ। जो भगवान के माँ अधिक प्रेम है विषयों की अपेक्षा, तो भगवान में मुख्य प्रेम है, और विषयों के माँ यदि भगवान की अपेक्षा अधिक प्रेम है तो भगवान में गौण प्रेम। तो अधिकांश मनुष्यों का तो भगवान में जो प्रेम है वो गौण है, और कुछ आदमियों का जो बड़े हुए हैं साधन के बीच के माँ, उनका जो प्रेम है वो समान है, भगवान में भी है और संसार में। और जो और बढ़ गए हैं उनका भगवान में प्रेम मुख्य हो गया है और संसार के बीच के माँ गौण हो गया। भगवान के माँ मुख्य प्रेम हो गया और संसार के माँ उनका प्रेम है तो गौण है, बहुत मामूली है। जो माँ समझते हैं कि हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, और स्त्री पुत्र धन हमें राज त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी हम भगवान के लिए ठुकरा सकते हैं, अपने प्राणों को भी हम अर्पण कर सकते हैं भगवान के लिए, हम प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं भगवान के लिए। तो ये मुख्य प्रेम इसलिए है कि प्राणों के माँ और राज में और इनके माँ भी प्रेम है, उसको मूल्य देता है ना कि ये हमारा राज है, हमारी चीज है, हमारा शरीर है, प्राण है, एक प्रकार से इनका भी भगवान के लिए त्याग कर सकते हैं। ये तो नहीं कि एक प्रकार से इनका त्याग करना कौन सी बड़ी बात हुई, इनका त्याग करना कि तो महत्व देता है वो कि भगवान के लिए मैं इनका त्याग कर सकता हूँ। जैसे कोई आदमी कहे तो तू कह तो भाई तेरे लिए वो काम मैं छोड़ दूं, तो वो कभी मेरे लिए तू छोड़, तुम अपना चलो जैसे इच्छा। तो भगवान के ऊपर उसका भार रख करके या एक प्रकार से एहसान करके, और जो आपने ये कहता है और ऐसा करता भी है, तो उसका प्रेम भगवान के माँ मुख्य है। समझो कि जैसे प्रकृति की दो आपिसों में प्रेम हुए और उनमें आय हुए, एक में तो 100 रुपया महीने की आय है और एक में 10,000 रुपया महीने की आय है। 10,000 रुपया वालों ने कह दिया कि दोनों आपिसों में से एक का ही काम रहेगा, या तो उससे तो काम कर या हमारे से काम कर, दोनों से नहीं कर सकेगा। तो झट कह देगा कि मैं उसको छोड़ देता हूँ। सोचता है कि 10,000 रुपया कैसे छोड़ दूं, 100 तो छोड़ सकता हूँ। तो इसी प्रकार से जिनके पास कम प्रेम होता है उसको त्याग देता है, अधिक प्रेम को स्वीकार करता है, वो तो मुख्य प्रेम है। और जहाँ अनन्य प्रेम होता है वहाँ तो सबको छोड़े हुए ही है। जिनमें प्रेम नहीं है उनको तो उन्होंने प्राण से छोड़ दिया। भगवान मिले या भगवान नहीं मिले, भगवान की मर्जी। तो संसार के पदार्थों में तो प्रेम एक रत्ती है ही नहीं। तो संसार के भोगों में, पदार्थों में, किसी में किंचित मात्र भी आसक्ति या प्रेम नहीं है, तो वहाँ तो छोड़ ही रखा है। छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं कि मैं भगवान के लिए सबको छोड़ दूं, ये बात नहीं। वो तो छोड़ ही दिया भगवान के लिए सब, केवल भगवान के वंश का प्रेम है और किसी चीज में प्रेम ही नहीं। चाहे सब चीज जल जाओ, चाहे नष्ट हो जाओ, इसका तो उस समय किंचित मात्र भी प्रेम नहीं है। तो यह है अनन्य प्रेम। जब भगवान के में अनन्य प्रेम हो जाता है तो भगवान के नहीं है तो आपने अटकते। उस अनन्य प्रेम के बीच के वहां जो इच्छा होती है मिलने की, वो बड़ी तीव्र इच्छा होती है। उस तीव्र इच्छा के बीच के वहां तीव्र का ये भेद है कि तीव्र और तीव्रतर और तीव्रतम।
तो तीव्र इच्छा में भगवान मिल जाते हैं, और तीव्र तर होने से और भी जल्दी मिल जाते हैं, और तीव्र कम इच्छा होने के बाद तो क्षण मात्र भी भगवान नहीं अटकते। जैसे जो मच्छी होती है, और मच्छी का जो प्रेम जो है जल के बीच के वहाँ अनन्य प्रेम है। जितना जल के वहाँ प्रेम है, इतना प्रेम और कोई चीज में भी मच्छी का नहीं है। और जल के मिलने की इच्छा भी है अभाव के बीच के वहाँ। जब कोई मच्छी को निकाल करके बाहर में फेंक देता है, तो उसके दिल के वहाँ यही बसता है कि किसी प्रकार मुझको कोई जल में डाल दे, या किसी प्रकार मुझको जल मिल जा। वो आखिर के वहाँ बिना जल के तड़पती तड़पती मर जाती है, क्योंकि जल जो है वो तो जड़ है। जल की जगह भगवान होते तो उसके तड़पन को नहीं सहते, और समझो कि उछल कर मच्छी पर आकर जड़ है तो गिर जाता, किंतु जड़ है वो तो जड़ है, चेतन नहीं है। तो इस प्रकार से मच्छी की वापक जो भगवान के लिए तड़पता है, फिर भगवान किसी प्रकार से विलंब महसूस नहीं करते। तो प्रेम कैसा होना चाहिए कि जैसा मच्छी का भगवान के बीच के वहाँ ऐसा होना चाहिए। और समझो कि नियम, वो नियम जो है तो पपैये की माफक होना चाहिए। पपैया जो है चातक, वो एक प्रकार से कि वर्षा ऋतु के बीच के वहाँ आकाश को ताकता रहता है, बादलों को देखता रहता है, और कोई भी बादल आया तो क्यों क्यों करता है, चाहे वो बरसे चाहे न बरसे। चातक की जो टेक है, चातक की जो रटन है, इस प्रकार की रटन, इस प्रकार की टेक और इस प्रकार का नियम कि दूसरा जल पीता ही नहीं, चाहे प्राण चले जाए। भूमि पर पड़ा हुआ गंगा जल भी वो नहीं पीता, वो तो आकाश से जो बरसता है उसी को पीता है। इस प्रकार से थी समझो कि भगवान के सिवा और कोई भी बात की मनुष्य इच्छा नहीं करे, किसी में भी प्रेम नहीं रहे, तो वो एक प्रकार से चातक की माफक नियम है। जैसे पतिव्रता जो स्त्री होती है, पति के सिवा दूसरे पति को देखती नहीं, जो उत्तम पतिव्रता होती है, समझो उसके दृष्टि में तो संसार के वहाँ अपने पति के सिवा कोई दूसरा पति है ही नहीं, दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, उत्तम के ऐसे वैसे मन माही, और स्वप्न हुआन पुरस जगनाही। उत्तम जो पतिव्रता है वो किस प्रकार से आपने अनुभव करती है कि स्वप्न के बीच के वहां भी उसके हृदय में ये भाव नहीं होता कि कोई मेरे पति के सिवा कोई दूसरा पति दुनिया में है। तो इसी प्रकार से थी समझो भगवान के वहां जो एक निष्ठ भक्ति है, एक ही निष्ठा है, वो एक प्रकार से थी पपैये की माफक है। तो इस प्रकार का भाव होने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। पपैये को जो जल नहीं मिलता है तो वही बात है कि जल है तो जड़ है। पपैये के दिल के वहां तो प्रेम है, किंतु जल के तो हृदय में प्रेम नहीं है। और जल की जगह भगवान होते तो उसी को समझो कि वर्षा के रूप में बरसने लग जाते। तो ये समझना चाहिए कि भगवान बड़े प्रेमी और बड़े एक प्रकार से समझो कि आपने उत्साहित है, उत्सुक है। जैसे हम लोग उत्सुक रहते हैं भगवान के लिए, से भगवान हमारे लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान एक प्रकार से मिलने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, बुलाने के साथ ही एक प्रकार से प्रकट हो जाते हैं, किंतु वो बुलाना प्रेम से होना चाहिए, केवल सदन मात्र से नहीं। और इसी प्रकार से भी अपने परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए कि जैसे चकोर पक्षी पूर्णिमा के चंद्रमा का ध्यान करता है, जब चंद्रमा उदय होता है तो एक तक चंद्रमा को देखता रहता है, मुग्ध हो जाता है। जब चंद्रमा छिप जाता है तो कोई उपाय तो इसी प्रकार से थी समझो कि भगवान के मुखार बिंद को अपने मन से थी समझो कि चकोर पक्षी के माफक हम परमात्मा के स्वरूप को देख रहे हैं, ध्यान लगावें, तो भगवान को बाध्य होकर के प्रकट होना पड़ता है। तो ये आपको भगवान के अनन्य भक्ति के विषय के बीच में बात कही गई।
समय जो है नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 आनंद आनंद आनंद। ये भाई ने ये करेगा कि महापुरुषों के प्रभाव की बात कहो। महापुरुषों के प्रभाव की बात खुद महापुरुष ही क्या कह सकेगा नहीं कह सकेगा संदेह है। दुनिया क्या है जैसे नाम की महिमा नहीं बदलाई जा सकती, इसी प्रकार से महापुरुषों की महिमा भी कितनी बदलाव फिर भी थोड़ी है। भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा तुलसीदास जी ने बतलाई तो आखिर में क्या कहा, कवे हूँ कहगा लग नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं कहाँ सके भगवान राम के नाम की महिमा गाऊं। भगवान राम खुद भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। इसी प्रकार से महापुरुषों के प्रभाव की बात महापुरुष ही जाने वह भी वाणी से नहीं बतलाते तो मैं आपको क्या बतलाऊं। आपने कहा कि किसी कहो तो इस प्रकार से परिवर्तन इस विषय की चर्चा की जाती है कि संसार के बीच के महापुरुष बहुत कम है। कुछ कोटि के महापुरुष तो वे हैं भगवान ने जिनको संसार के बीच के भेजा है, संसार के कल्याण के लिए, जिसको हम अधिकारी पुरुष कहते हैं। भगवान ने अपना अधिकार दे करके भेजा है। ऐसे जो पुरुष हैं उनके तो दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से, चिंतन से मनुष्य जो है परम पवित्र बन जाता है। हम उससे दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र पवित्र हो जाते हैं। महापुरुष से हमारे ऊपर दृष्टिपात करता है तो हमारा सारा शरीर ही पवित्र हो जाता है। हम इस महापुरुष से का चिंतन करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और महापुरुष हमारा चिंतन करे हम इसके हृदय में जाकर एकदम पवित्र बन जाते हैं। तो सब प्रकार से हमारे लाभ मिला। महापुरुष हमारे को छू ले तो हमारे शरीर में आनंद की धारा उठने लगे, रोमांच होने लगे। तो हम महापुरुष को छू लें तो वही हमारी अलौकिक दशा हो जाए। तो महापुरुष के दर्शन से, भाषण से, सपन से, वार्तालाप से हर एक प्रकार से लाभ मिला। और फिर उनकी हम आज्ञा का पालन करें तब तो बात है कि हम भी महापुरुष बन सकते। उनका अनुकरण करें, उनकी आज्ञा का पालन करें तो फिर हम भी महापुरुष बन सकते। महापुरुष की दृष्टि जितनी दूर पड़ती है उतना स्थान एकदम पवित्र हो जाता है।
नेत्रों के द्वारा उसके परमाणु चारों तरफ फैल जाते, उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। उनके दिवाली के जिसके वहाँ भगवान श्री राम जब वन में गए तो वाल्मीकि ऋषि एक उत्पत्ति के पुरुष थे, तो उनके के जिसके वहाँ देखा पशु भी अपने बैल को छोड़ करके पशुओं में प्रेम करते, तो वाल्मीकि का प्रभाव। महाराज विष्णु के प्रभाव की बात आपको उस दिन बताई थी। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है, राजा नहुष को श्राप हो गया था अलग मुनि का, तो अजगर बन गया था। उस अजगर के देश में महाराज युधिष्ठिर से बातचीत की, उनके प्रश्न का युधिष्ठिर उत्तर दिया, उसे उसकी आत्मा पवित्र हो गई और शरीर से उसकी ज्योति जो करके आकाश में उसे पूछा आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं राज ऋषि नहुष, मैं बड़ा भारी पाप किया था। इंद्र की जो असली है उसके साथ में व्यवचार करने के वास्ते मैं जा रहा था और ऋषियों को पाल से मैं जोड़ करके जा रहा था, और अगर जी के लात मारी तो उन्होंने मुझको साफ दे दिया कि जाओ कि अजगर हो जाओ। किंतु मुझको बुद्धि दे करके उन्होंने मेरे पर अनुग्रह करके साथ में यह बात कह कि तुम्हारे कुल के में महाराज युधिष्ठिर पैदा होंगे, उनके दर्शन से उनके साथ में वार्तालाप करने से तुम सब पापों से मुक्त होगे। तो हे महाराज युधिष्ठिर, आज आपके दर्शन से और आपके साथ में वार्तालाप करने से मैं सब पापों से मुक्त हो गया और अब उत्तम गति को जा। तो ये बात सिद्ध होती है कि राजा युधिष्ठिर के साथ के माँ वार्तालाप करके दर्शन करके नहुष जैसे पापी पवित्र हो गए। उनके 3 पाप बड़े भारी भयंकर पाप थे। एक तो समझो की सती जो श्री पतिव्रता उसके साथ में अपने समझो दुर्चार करने की भावना, और दूसरी बात ये कि ब्राह्मणों को अपने दिल्ली की जगह पाल की धोने की जगह ऋषियों को लगाना, अब फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ जो उसके लात मारना, कितना भारी था। इसी प्रकार से थी महाराज युधिष्ठिर का और भी प्रभाव दिख रहा है। विराटनगर के वहाँ कथा आती है, वहाँ का मैंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन का पता नहीं लगा सके कि दुर्योधन तुम पांडवों को खोद रहे हो, मुझको मालूम है कि कहाँ पांडव है। तो भाई महाराज जिस देश में राजा युधिष्ठिर वहीं सब पांडव। अब राजा युधिष्ठिर कौन से देश में मैं बतलाता हूँ। जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते हैं वहाँ धन और धान्य की वृद्धि होगी, वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, वहाँ पुष्कल सब धान होगा और गवां की वृद्धि होगी और वहाँ की प्रजा धर्मात्मा बन जाएगी उनके वास करने से उसके प्रभाव। तो ये महापुरुषों का प्रभाव है, ये राजा युधिष्ठिर का प्रभाव। इसी प्रकार से थी संसार के माँ जो उत्पत्ति के पुरुष हुए हैं उनकी महिमा है। राजा युधिष्ठिर है तो अधिकारी पुरुष नहीं था, कारक पुरुष नहीं था। वेदव्यास जी महाराज तो कारक पुरुष थे, उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता था। ध्यान देना चाहिए वेदव्यास जी की कितनी भारी शक्ति थी, कितने उस कोटि के महापुरुष थे। राजा धृतराष्ट्र जो है यह इच्छा प्रकट करी कि ये परस्पर जो युद्ध है उसको मैं जानना चाहता हूँ। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हारे को दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ जिससे तुम्हारे को सारा युद्ध यही दिखेगा। बोले महाराज मैं अपने कुटुंब को मरता हुआ देखना नहीं चाहता, मैं तो सुनना चाहता हूँ, कोई सुना दे मुझे। बहुत ठीक है। तो संजय को वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। कुरुक्षेत्र के वहाँ युद्ध हो रहा है और हस्तिनापुर के वहाँ संजय जो है धृतराष्ट्र को सब बता रहा है। जो कुछ
वहाँ युद्ध हो रहा है, सब दिखता है। और जो आपस में बात होती है वो सुनी जाती है, एक दूसरे के मन की बात का भी ज्ञान हो जाता है। आप महाराज आपकी कितनी भारी शक्ति की तो बात कर रही, इतनी शक्ति तो संजय को दी, तो संजय मुग्ध हो गया। संजय गीता में कहता है श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन सुन करके मेरे हृदय में प्रसन्नता होती है, बारंबार प्रसन्नता होती है। उस भगवान श्री कृष्ण का रूप में याद करता हूँ तो मेरे इसमें बारंबार प्रसन्नता होती है। ये तो संजय का हाल है। और वेदव्यास जी संजय की अपने आसनवासी पर्व में दिख रहा है कि 16 वर्ष जो युद्ध हो गया था, तो गांधारी के कुंती की प्रार्थना करने पर वो 18 सैनिक सेना ने संजय की वापिस बुला दी और सबसे मुलाकात करा दी और कह दिया कि जिसकी इच्छा हो वो अपने पति या पुत्री के साथ में जा सकते। रात भर सब मिलते हुए प्रातः काल सब उनको वापिस कर दूंगा। गंगा में से सब सेना निकली, गंगा में प्रवेश कर गई तो रात भर सबसे मिलते रहे। इतनी आश्चर्य की बात। परीक्षित ने विश्वास नहीं किया कि ये तो गप है, आश्चर्य की बात है, मुझको ऐसी बात दिखावे तो मैंने विश्वास है। देवजा जी वहीं बैठे तो पूछा चाहते हो, मेरे पिता को मेरे बहुत वर्ष हो गए और मैं जब करता हूँ किसी जब तक किया, बाकी का जब मेरा पिता करके करे किसी वक्त उसका अवहन किया। राजा परीक्षित ने आगे एक प्रकार से करा दिया। कितने प्रभाव की बात है, अद्भुत प्रभाव की। महापुरुष उनके लिए कितनी बड़ी बात है। महापुरुषों की महिमा जितनी बतला जाए उतनी थोड़ी है, जितनी समझे उतनी थोड़ी है। जो आदमी महापुरुषों की महिमा जितनी मान लेता है उसके लिए उतनी है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण